Welcome to our channel Vivek Pandey Academy. In this video, we are going to talk about which documents are required for taking admission in engineering and pharmacy in Maharashtra through MST CET एंट्रेंस एग्ज़ाम। MST CET एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग या फार्मेसी में, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होंगे वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट। फादर या मदर जिसका भी इनकम सर्टिफिकेट है, आपका फादर का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको अगर अब बनवाना है तो आप अपने नियरेस्ट तहसीलदार ऑफिस से बनवा सकते हैं। हर सिटी में तहसीलदार ऑफिस होता है, वहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बैंक पासबुक और 2 फोटो और रेफरेंस जो आपके आस पड़ोस में लोग रहते हैं उनका आधार कार्ड लगता है। और सेकंड डॉक्यूमेंट होता है आपको प्रूफ करने के लिए कि आप महाराष्ट्र के बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र स्टेट के डोमिसाइल है। उसके लिए या तो आपको महाराष्ट्र स्टेट का बर्थ सर्टिफिकेट लगता है या डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। पर कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही लगता है सिर्फ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए, ये भी आपको तहसीलदार ऑफिस से ही बना कर मिल सकता है। और थर्ड डॉक्यूमेंट है बेसिक डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। आपका एसएससी का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, उसका फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। एचएससी मार्कशीट फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, उसका लिविंग सर्टिफिकेट। एमएसटी सीईटी का जो आपका परसेंटाइल का रिज़ल्ट आया है वो आपके पास रहना चाहिए, एडमिशन के टाइम पे काम आता है। आधार कार्ड आपका रहना चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको हर टाइम पे लगेंगे, या फिर फॉर्म भरने के टाइम पे, या फिर कॉलेज के अप्लाई करने के टाइम पे, या फिर एडमिशन जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तब आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बेसिक डॉक्यूमेंट्स। और फोर्थ है जो रिजर्वेशन, जो इसका रिजर्वेशन है, लाइक कास्ट में रिजर्वेशन है या ईडब्ल्यूएस जैसा टाइप का कुछ रिजर्वेशन है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगता है और नॉन क्रीमी लेयर लगता है अगर आप एसटी एससी से नहीं है, बाकी किसी कैटेगरी से हैं तो। और ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को तो कुछ भी नहीं लगता। और स्कॉलरशिप के लिए भी आपको जो मैंने ऑल बेसिक डॉक्यूमेंट बताए थे, ऑल जनरल डॉक्यूमेंट लाइक 10-12 मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह, लिविंग सर्टिफिकेट, कैप अलॉटमेंट लेटर। जब आपको कॉलेज अलॉट होता है तो कैप राउंड के थ्रू कॉलेज का वो अलॉटमेंट लेटर लगता है सीईटी का। और स्टूडेंट बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से पहले, और आपका एक कैंसल चेक होना चाहिए बैंक अकाउंट का। और अगर आप TFWS ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एसएससी मार्कशीट, एचएससी मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और MST CT का रिजल्ट होना चाहिए। तो जो ये इनकम सर्टिफिकेट आपको लगता है, ये आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो अभी अर्न करते नहीं, आप अभी स्टूडेंट हैं, इसलिए आपके फादर या मदर का होना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में फादर का ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर सारे फैमिलीज़ में सिर्फ उनके फादर ही अर्निंग करते हैं इंडिया में। आपका फादर के नाम का इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उससे आपकी फैमिली इनकम पता होती है, उससे आपको ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम में एडमिशन मिलता है। ट्यूशन वेव स्कीम में आपको अप्लाई करना पड़ता है। हर कॉलेज में 5 सीट होती है और इसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम होना चाहिए। और ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगता है TFWS में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आपने गैप लिया है या फिर आप EWS कैंडिडेट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं, मतलब आपके फैमिली का इनकम कम है, या फिर आप मतलब गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके पास ये सर्टिफिकेट है EWS सर्टिफिकेट, आप वो बनवा सकते हैं अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो, प्रॉपर महाराष्ट्र के। आपके पास अगर आपने गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट भी होना मैंडेटरी है। और आपको जो मैंने सर्टिफिकेट्स बताए जैसे इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट, ये आपको अगर आप इस किसी भी चीज़ों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर स्कॉलरशिप या फिर एडमिशन में आपको TFWS में एडमिशन लेना है, तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फिक्स होना चाहिए अगर आप TFWS में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर स्कॉलरशिप चाहते हैं। तो अगर आप EWS कैंडिडेट है तो आपको EWS सर्टिफिकेट मिलेगा, ये आपको तहसीलदार ऑफिस से बनवाना होगा।
सो तहसीलदार ऑफिस में आपको ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करके ये बनवाने होते हैं डोमिसाइल इनकम सर्टिफिकेट। सो अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। हमारे चैनल पर कॉलेज रिव्यू, करियर ऑप्शन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए जो भी बेनिफिशियल वीडियो होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे किसी और वीडियो में।